Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to solve the question analytical reasoning through the permutation, circular permutations. When we will talk about the circular permutations, arrangement of the seeds, the question is five researchers हैं A, B, C, D and E, यानी 1, 2, 3, 4 and 5. 5 researchers sit in a circular या sit in a circle. एक सर्कल में किसी टेबल के ऊपर उन्हें ऐसे सेट करना है कि ये जो तुम्हारे पास नीचे कंडीशंस है, कंडीशन के मुताबिक हम उसको जो है वो सर्कुलर टेबल पर हम उनको सीटिंग करेंगे. तो सर्कुलर परम्यूटेशन का फार्मूला है यानी इन हम जो 5 हमारे पास हैं A, B, C, D, E, इनको हम मुख्तलिफ अरेंजमेंट के मुताबिक कितनी तरह से, हाउ मेनी काइंड्स कि हम इनको सीटिंग इनकी अरेंजमेंट कर सकते हैं, कितने काइंड्स की. तो इसके लिए आप फार्मूला लगाएंगे. सर्कुलर परम्यूटेशन का फार्मूला है n-1 फैक्टोरियल. n-1 टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5. तो 5 - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 का फैक्टोरियल. तो 4 का फैक्टोरियल होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1. इट विल बिकम 24. यानी 24 वेज में हम इसकी इनको की सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं. लेकिन अब हमें इस कंडीशन की तरफ आना है. यहाँ पर हमारे पास कंडीशंस है, इस कंडीशन के मुताबिक हमने इनको इनकी सीटिंग अरेंजमेंट करनी है. ये हमारे पास कंडीशन दी गई हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ राउंड टेबल. उस राउंड टेबल के साथ हमने इनको सेटिंग करानी है. तो हम एक देखते हैं कि हमारे पास एक राउंड टेबल है. अब इसके ऊपर हमने बंदों को बिठाना है कि राउंड टेबल के ऊपर वो किस तरीके से करके हम इनको सेटिंग करें. A sits second to the right of C. पहली कंडीशन हमारे पास ये है कि A sits second to the right of C, यानी A जो है वो C के सेकंड नंबर पर राइट टू द C जो है वो सिटिंग करेंगे. तो हमेशा हम इसको अरेंजमेंट करेंगे जो है हमारे पास क्लॉकवाइज. इसकी हम अरेंजमेंट करेंगे क्लॉकवाइज. तो अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीट होगी और पहले रेफरेंस ये है कि सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी. फर्स्ट ऑफ ऑल फिक्स, पहले पोजीशन में फिक्स द सीट सी. सीट सी को हम फिक्स करेंगे एक जगह पे. उसी को अगर हम रेफरेंस बनाकर हल करेंगे तो अगर हमारे पास सीट सी यहां पर है तो फिर कहते हैं कि ए सिट्स टू द राइट ऑफ सी. तो ए जो है वो सी के राइट साइड पे इसको आप सीट होगी. तो एक छोड़कर, यानी एक छोड़कर जो है वो आफ्टर राइट ऑफ द सी. A sits second to the right of the C, यानी second to the right of the C. तो यहां पर एक सीट होगी जो हमें नहीं पता कि इधर कौन बैठा है, लेकिन सीट A हमारे पास यहां पर चली जाएगी क्योंकि उसने ये हमारे पास राइट वर्ड होना है क्लॉकवाइज. तो अब
एक छोड़कर सी के राइट साइड पे ए सिट होगा, बी इज नॉट अ नेबर ऑफ ए, बी जो है ए का नेबर नहीं होगा, तो डी सिट्स ऑपोजिट ऑफ सी, तो डी जो है वो सी के ऑपोजिट सिट करेगी, तो ये हमारे पास इस सी का ऑपोजिट ये बनता है, तो यहां पर हमारे पास क्या होगा डी। तो इट्स मीन कि फिर कहता है कि डी सिट्स ऑपोजिट सी और बी इज नॉट अ नेबर ऑफ ए, तो ए का जो नेबर है वो डी है, तो इट्स मीन कि हमारे पास जो डी जो हमारे पास बी है, ए का नेबर नहीं है, तो बी हमारे पास यहां पर आ जाएगा, तो यहां पर सीट बी बैठेगी। तो अब हमारे पास देखें कि हमारे पास आ जाता है 1 2 3 4 एंड 5, यानी सी जो है हमारे पास किसके अपोजिट बैठा है, डी जो है वो अपोजिट ऑफ सी बैठा है, तो यहां पर फिर कौन सा आएगा, कंस्ट्रक्ट अ लॉजिकल वैलिड सीटिंग अरेंजमेंट, एक्सप्लेन ईच स्टेप लीडिंग टू योर कंक्लूजन। तो उसके बाद कंक्लूजन में यह है कि हमारे पास 2 नंबर पे जो है वो कौन बैठेगा, ई, क्योंकि बाकी हमारे पास अरेंज हो गए हैं। पहले नंबर पे सी, दूसरे नंबर पर पहले सी, फिर हमारे पास आ जाएगा ई, फिर हमारे पास आ जाएगा ए, फिर हमारे पास आ जाएगा डी, और फिर हमारे पास आ जाएगा ई। इस तरह हम इनको अरेंज करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हमारे पास जो है वो ये अरेंजमेंट इनकी ऐसे करके हो जाएगी, यानी पहली सीट पर सी बैठेगा, फिर एक छोड़कर जो बी ए बैठा है ये सीट खाली रहेगी, और ए के बाद जो है वो जो बी है डी का नेबर नहीं है, और डी जो है वो सी के ऑपोजिट है, तो यहाँ पर आएगा, और उसके बाद जो है वो बी ए का नेबर नहीं है, तो बी इस जगह पर आएगा, तो आप ऑपोजिट बैठ जाएंगे, ए और बी ऑपोजिट हैं और सी और डी ऑपोजिट है। तो एडजस्ट किसको करना था, पीछे जो सीट रहेगी वो सीट हमारे पास ई है, तो ये हमारे पास जो है वो जो फिक्स करना था वो हमारे पास फाइंड करना था, वो पॉइंट ई है, यानी ई जो है वो फिर सेकंड नंबर पर आएगा। यानी इस तरह जब अरेंजमेंट करेंगे सीट्स की, तो हमारे पास जो ई सीट है, यानी ई जो पर्सन होगा वो सेकंड नंबर पर बैठेगा, और सी फर्स्ट नंबर पर बैठेगा, ई सेकंड नंबर पे, ए तीसरे नंबर पे, और डी जो है वो चौथी नंबर चेयर पर, और बी जो है वो 5th चेयर पर बैठेगा। तो इंशाल्लाह ये उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा इस तरह सीटिंग अरेंजमेंट, और इस तरह इंशाल्लाह क्वेश्चन अभी हमने जो शुरू किए हैं एनालिटिकल रीजनिंग और परम्यूटेशंस और डिफरेंट जो है वो सीरीज में, तो इंशाल्लाह ये आगे नेक्स्ट वीडियो में सीरीज बाय इंशाल्लाह कंटिन्यू रहेगा। वस्सलाम।